वर्तमान में अगर तमाम नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाया जाता है तो हर हाल में उन्हें एनपीएस का ही लाभ मिलेगा, क्योंकि यूपीएस का लाभ 1 अप्रैल 2025 से मिलेगा और इसके हकदार कर्मचारी नए वित्तीय वर्ष में ही होंगे। तो सवाल उठता है यहाँ पर कि आखिर नियोजित शिक्षक एनपीएस का लाभ लेंगे या फिर यूपीएस का लाभ लेंगे। और रही बात बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार वैसे भी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के संबंध में टाल मटोल करती नजर आ रही है। एक तरफ काउंसलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है तो दूसरी तरफ काउंसलिंग के क्रम में अगर त्रुटि रह गई है शिक्षकों के प्रमाण पत्रों में तो उन पर कार्रवाई भी की जाती है। तो दोनों कार्य शिक्षा विभाग द्वारा एक साथ किया जा रहा है तो निश्चित रूप से इसमें समय लगेंगे। और उधर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री की भी दिली इच्छा है कि हर हाल में चुनाव से पहले शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए और उन्हें पेंशन संबंधी लाभ दिया जाए। तो ऐसे में वर्ष 2024 में विधानसभा का चुनाव नहीं है, वह वर्ष 2025 में ही विधानसभा का चुनाव होगा। और निश्चित रूप से चुनाव से पहले अगर माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है तो अब मौका मिल गया है माननीय मुख्यमंत्री को यह कहने की कि शिक्षकों को अगर हम वर्तमान में राजकर्मी बना देते हैं, उन्हें एनपीएस का लाभ दे देते हैं तो उन्हें यूपीएस का लाभ नहीं मिल पाएगा और शिक्षक को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हर हाल में नियोजित शिक्षकों को ही नुकसान हो रहा है। अगर वर्तमान में उनको नए विद्यालय में पदस्थापित करते हुए राजकर्मी बना दिया जाता है, विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाता है तो उन्हें सिर्फ 7 महीनों के कारण ही एनपीएस का लाभ मिलेगा। और वहीं अगर शिक्षक 7 महीने रुक जाते हैं, इंतजार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें यूपीएस का लाभ मिलेगा। तो अब नियोजित शिक्षकों के सामने दुविधा की स्थिति बन गई है कि शिक्षक अभी राजकर्मी बनना चाहेंगे या फिर नए वर्ष 2025 में बनना चाहेंगे। सही बात है कि शिक्षकों की आवाज को बंद कर दी गई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ऐसी राजनीति खेल करके, क्योंकि उनका गठबंधन वर्तमान में केंद्र सरकार के साथ है। अब दोस्तों हम बातें करेंगे कि आखिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया है और यह कैसे लाभकारी सिद्ध होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी कर्मचारी अगर 25 वर्षों की सेवा पूर्ण कर लेते हैं तो सेवा के अंतिम वर्ष के औसतन वेतन का 50% उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन के रूप में दिया जाएगा। उदाहरण के रूप में 25वें वर्ष का अगर किसी कर्मी का औसतन वेतन 60,000 रुपये होता है तो रिटायरमेंट के बाद उनका पेंशन 30,000 रुपये मिलेंगे। वहीं दोस्तों यूपीएस में यह भी प्रावधान किया गया है कि रिटायरमेंट के बाद अगर कर्मी पेंशन उठा रहे हैं और पेंशन उठाने के क्रम में ही अगर उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है तो उस समय भी उनके आश्रित को पेंशन का 60% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यानी पेंशनधारी के बाद भी उनके आश्रित को पेंशन का 60% अलग से पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यानी सीधा सीधा अर्थ है कि पेंशन के रूप में अगर कर्मी 30,000 रुपये उठा रहे हैं और उस वक्त उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है तो उनके आश्रित को 18,000 रुपये जीवन पर्यंत पेंशन के रूप में मिलते रहेंगे। वहीं दोस्तों यूपीएस में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई कर्मी 10 वर्षों की सेवा पूर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों इस पेंशन योजना में यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकार की ओर से 18% अंशदान दिया जाएगा, वहीं कर्मियों को 10% ही अंशदान के रूप में अपना कटौती कराना होगा। वर्तमान में जहां एनपीएस के अंतर्गत 14% ही सरकार द्वारा अंशदान में दिया जाता है और वह मूल वेतन के साथ साथ महंगाई भत्ता को जोड़ कर दिया जाता है, वहीं यूपीएस में मूल वेतन के साथ साथ महंगाई भत्ता को जोड़ते हुए उसमें 18% का अंशदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो 4% की बढ़ोतरी यूपीएस में की गई है। निश्चित रूप से बिहार के शिक्षक चाहेंगे कि वर्तमान में अगर राजकर्मी हम बनते हैं तो हमें सिर्फ 14% का ही अंशदान से संतुष्ट होना पड़ेगा, परंतु 7 महीने बाद अगर हम राजकर्मी बनते हैं तो हमें सरकार द्वारा 18% का अंशदान हर माह दिया जाएगा। तो 4% हर माह का लाभ होगा। निश्चित रूप से शिक्षकों के पक्ष में होगा कि अप्रैल 2025 में ही शिक्षक राजकर्मी बने। वहीं दोस्तों यूपीएस में अन्य प्रावधान एनपीएस के तरह ही लागू किया गया है। जो भी प्रावधान एनपीएस में लागू है वही प्रावधान यूपीएस में भी लागू है, परंतु इसमें 3 अहम बातें यह जोड़ दी गई है कि 25 वर्षों के बाद उन्हें 50% का पेंशन मिलेगा, उनके आश्रित को भी पेंशन दिया जाएगा और साथ ही साथ 14% के जगह 18% अंशदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। और अन्य अहम बात
कि 10 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को भी 10,000 रुपये पेंशन के रूप में प्रति माह दिया जाएगा। ये 3 अहम बातें यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जोड़ा गया है, जो कि शिक्षकों के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा और शिक्षक यही चाहेंगे कि एनपीएस के बदले यूपीएस का लाभ दिया जाए।